हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं, हम आपके लिए लूसेंट सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आते हैं। और हर जो पार्ट है इसमें हम 50 प्रश्न लेकर आते हैं। तो आज भी जो ये 17th पार्ट है और इसमें हम 800 से लेकर के 850 तक के प्रश्नों को बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न लूसेंट सामान्य विज्ञान लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का बिना देर करते हुए। पहला प्रश्न है, सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो सोरोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है? तो सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। किसका है? छिपकली का। सॉरी, ये तो हम पढ़ा चुके थे। फिर एक प्रश्न, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन 1 पक्षी का, ऑप्शन 2 मक्खी का, ऑप्शन 3 पुरुष कवची का, या ऑप्शन 4 कीट का। तो इसका आंसर तो आपको मालूम ही है, पक्षी का अध्ययन है। चलिए, पक्षी विज्ञान पक्षी का अध्ययन है। ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का, सपने का, नींद का, या रंग का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सपने का अध्ययन जो है ऑर्नियोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार का, जहर का, भूरक्षण का, या चट्टान का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो है जहर का है ना, जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। आगे बढ़ता हूं। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है? जिगर के साथ, फेफड़ा के साथ, गुर्दा के साथ, या ग्रहणी के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यह जो है गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुशीरता, मधुमेह, वृक्क संबंधी विफलता, या कैंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कैंसर। किससे जुड़ा हुआ है? कैंसर से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन 1 हेल्कोलॉजी, ऑप्शन 2 हेप्टोलॉजी, ऑप्शन 3 हेटेरोलॉजी, ऑप्शन 4 है जेरिएटिक्स। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। कौन सा? तो हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, हेप्टोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है ना। विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन 1 हिमेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन 3 एनाटॉमी, ऑप्शन 4 हेप्टोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, एनाटॉमी। ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से, या नेत्र रोग से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, शिशु रोग से। किससे? शिशु रोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑर्कियोलॉजी, ऑर्कियोलॉजी दो बार है, ऑर्कियोलॉजी ऑर्कियोलॉजी सेम ऑप्शन है। एंथ्रोपोलॉजी और एड्रोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र, है ना, एंथ्रोपोलॉजी सही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी, क्रॉनियोलॉजी, कार्पोलॉजी, या क्रीमेटिस्टिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा मित्र, साइनोलॉजी। साइनोलॉजी जो है यह शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। चलिए, मानव जाति को बेहतरी सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? यूफेनिक्स से, सूजननिकी से, सुजीवन विज्ञान से, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, सूजननिकी। ये सही आंसर है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? फेफड़ा से, वृक्क से, पैर से, या यकृत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात पैर से। किससे संबंधित है? पैर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप, या माइक्रोस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, एंडोस्कोप। क्या होगा? एंडोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। राइनोस्कोप डैश की जांच करने का एक उपकरण है? नाक की, मस्तिष्क की, कान की, या आंख की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसकी? नाक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? हाइग्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, या स्ट्रोबोस्कोप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, स्टेथोस्कोप। क्या होगा? स्टेथोस्कोप राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था?
1967 में, 1959 में, 1972 में, 1955 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मित्र, 1967 में। कब किया गया था? 1967 में प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था 1967 में। क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए, सबसे पहले स्तनधारी क्लोनिंग करने के लिए, लघुगणक की तालिकाओं का पहल प्रकाशन करने के लिए, विश्व की प्रथम परखण शिशु का जन्म देने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप जान ही रहे हैं, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए क्रिस्टियन बर्नार्ड प्रसिद्ध है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन, लुई पास्चर, ए फ्लेमिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, आपका दिल कौन सा कह रहा है मित्र? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए फ्लेमिंग। कौन होगा? ए फ्लेमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ, कंगारू, चूहा, कंगारू या ऊंट? तो सही आंसर जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंगारू चूहा। ये जो है ये जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है इन सब में से। चलिए, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन एक है क्लोरोमाइसिटिन, है ना, ऑप्शन दो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन तीन है नियोमाइसिन, ऑप्शन चार है पेनिसिलिन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। होम्योपैथी की संस्थापक कौन है? लैनेक, डोमेक, वॉक्समैन या हाइनेमैन? तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइनेमैन। कौन सा होगा? हाइनेमैन। होम्योपैथी के संस्थापक, होम्योपैथी हैनीमैन, यही हाइनेमैन लिखा गया इसको। किसने लाइकस क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन एक है जॉर्ज विटोल्कस, ऑप्शन दो है सैमुअल हाइनेमैन, ऑप्शन तीन है सैमुअल कॉकबर्न, ऑप्शन चार है हिप्पोक्रेटस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, सैमुअल हाइनेमैन, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जीवन की रासायनिक संश्लेषण, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? पास्चर, सांगेर, अरस्तु या मिलर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिलर। क्या होगा? मिलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन एक है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन दो है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन तीन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन चार है कार्ल लिनियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा मित्र, एडवर्ड जेनर। कौन होगा? एडवर्ड जेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीका अर्थात वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा गाइज, एडवर्ड जेनर। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पोलियो टीका की, इंसुलिन की, रैबीज रोधी टीका की या पेनिसिलिन की? तो आप जानते ही हैं इसने किसकी खोज की थी? रैबीज टीका की। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रैबीज टीका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पार्ल क्रैंडिक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा, है ना, एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? एडवर्ड जेनर ने। ऑरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा या जोनास सॉल्क के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र। किसके द्वारा? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा, है ना। ऑरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया गया अल्बर्ट साबिन के द्वारा। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जोनासन सॉल्क या मैरी क्यूरी? तो राइट आंसर जान ही रहे हैं, जोनासन सॉल्क। ऑप्शन सी राइट है, जोनासन सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, पॉलोव? आप जानते हैं राइट आंसर, आपको आपका दिल कह ही रहा है लैंडस्टीनर, वो सही कह रहा है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, इंसुलिन की खोज किसके लिए, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन एक फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन दो जेम्स कोलिप, ऑप्शन तीन विलियम ऑसलर, ऑप्शन चार ई अब्राहम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा मित्र, फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग सही आंसर है। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय परिस्थितिकी के जनक, भारतीय पोलियो बॉटनी के जनक? तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है मित्र, भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक, है ना। भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो सुश्रुत को। सुश्रुत को
भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? केस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ या टेलीग्राफ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, है ना, क्रेस्कोग्राफ। क्या होगा? क्रेस्कोग्राफ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच विद्यमान रहती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, थाइमस। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? पीलिया, क्षय रोग, रेबीज या गठिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा मित्र, पीलिया। पीलिया जो है एक जल संक्रामक रोग है। आगे बढ़ता हूं, इलेक्ट्रोएंसोफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय की निगरानी, यकृत की निगरानी, अग्न्याशय की या मस्तिष्क की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्तिष्क की निगरानी। किसकी निगरानी के लिए? तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएंसोफेलोग्राम ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़ा को, यकृत को, गुर्दे को या पेट को? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वह कौन सा होगा मित्र, आप बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, यकृत। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? यकृत को मानव शरीर का कारखाना कहते हैं, रासायनिक कारखाना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? कैंसर की, एड्स की, टाइफाइड की या यक्षमा की? ये तो आप जान ही रहे हैं, आपका दिल चिल्ला चिल्ला के ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, टाइफाइड राइट आंसर है ना। टाइफाइड विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड की होती है। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? जिगर, गुर्दा, फेफड़े या अग्न्याशय? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा मित्र, इसका गुर्दा। कौन सा होगा? गुर्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था मूलर ने, वाल्डेयर ने, मेंडल ने या सूटन और वेबरी ने? तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सूटन एवं वेबरी ने गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मच्छर, मकड़ी, घरेलू मक्खी या खटमल? इसमें से कीट कौन सा नहीं है? तो मकड़ी जो है इनमें से कीट नहीं है, बाकी मच्छर कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, खटमल भी कीट है। लसिका, लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। रक्त में हानिकारक कवक पर आक्रमण करता है, विषाणु पर आक्रमण करता है, प्रोटोजोआ पर आक्रमण करता है या जीवाणु पर आक्रमण करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये जीवाणु पर आक्रमण करता है। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है 240 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम या 390 ग्राम? राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा मित्र, 300 ग्राम। कौन सा होगा? 300 ग्राम। मानव एक वयस्क मानव हृदय का जो औसत वजन है वह 300 ग्राम होगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जीजे मेंडल, जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ऑप्शन 2 त्वचीय उत्तक, ऑप्शन 3 पेशीय उत्तक, ऑप्शन 4 संयोजी उत्तक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ये राइट आंसर है। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के? तो जानते ही हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? मसूड़े से खून का निकलना, इसी को बोलते हैं स्कर्वी रोग। विटामिन सी कमी से दूर होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? खसरा, कोढ़, स्कर्वी या मधुमेह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मित्र, कोढ़। कौन सा? कोढ़ जो है यह जीवाणु जनित रोग है। दुर्दम अर्थात मेलिग्नेट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स से, प्लाज्मोडियम ओवेल से, प्लाज्मोडियम मलेरिया से या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? त्वचा को, लाल रुधिर कोशिकाएं को, मस्तिष्क को या फेफड़े को?
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्र, मस्तिष्क को। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, माता गर्भस्थ शिशु RH प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है एवं उसका गर्भस्थ शिशु डैश है। ऑप्शन 1 है यदि माता RH सहित और शिशु जो है RH हीन है। ऑप्शन 2 कहता है कि माता जो है RH हीन है और शिशु जो है RH सहित है। माता RH हीन है, शिशु भी RH हीन है। माता RH सहित है, शिशु भी RH सहित है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? 850 का ये ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है मित्र, कि माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता RH हीन है एवं उसका गर्भस्थ शिशु RH फैक्टर सहित है। तो मित्र आज हमने ये जो है पार्ट 17 था लुसेंट सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे हम लोगों ने 800 से लेकर के 850 तक। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।